बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा में जिंदल साह लिमिटेड पर सवाल। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने विधानसभा में जिंदल साह लिमिटेड के खनन पट्टों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंपनी ने खनन लीज की शर्तों की खुलेआम अवहेलना की है। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई चारागाह भूमियां प्रभावित हुई हैं। कोठारी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने धांधली और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। यह मुद्दा हाल की खबरों के आधार पर सदन में गूंजा। राजस्व मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग। हमारे पास सभी इनकी आपके जवाबों की एविडेंस है, हम पटल पर भी रख सकते हैं। जिंदल एक ऐसा, एक मिनट के लिए सर पूरा जाने कि जिंदल का जो विषय है ना सर, जिंदल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है सर। वो जिंदल ने कभी भी न तो कभी अपनी शर्तों की उन्होंने पालना की है, उनको गलत तरीके से तो पट्टा दिया गया, उसके बाद उन्होंने कोई भी कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रकृति के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी, उसके साथ उन्होंने सरकार की रेवेन्यू के साथ भी, और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि हम 4 साल के भीतर स्टील प्लांट डाल देंगे, 2010 से लेकर आज 2025 हो गया। हर बार के बजट में वो कहते हैं हम आगे की डेट ले लेते हैं। एक मिनट सर, पूरा विषय तो सुनिए। पूरा विषय तो एक मिनट और लूंगा सर, 1 मिनट और लूंगा इनका तो कुछ सुन नहीं रहे। 1 मिनट और लेंगे सर। कि जिंदल का विषय मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार जो भी सरकार होती है वो इनको पूरा न तो पब्लिक की सुनती है न किसी की सुनती है, और अपने नियमों की पूरी, तो उन्होंने न तो कमिटमेंट पूरा किया स्टील प्लांट डालने का, उसके साथ साथ उन्होंने चारागाह भूमि को भी उसमें आवंटित कर दिया 331 हेक्टेयर भूमि, जिसके कोई भी शक्तिपूर्ति नहीं की गई है। क्या इस चारागाह भूमि के लिए एक भी न तो उन्होंने कोई पशु पक्षी के लिए किया। 5 मिनट हो गए भाई, 5 मिनट हो गए, ये तो घंटे पर चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आप इनका जवाब सुन लो, उसके बाद मिल लेना। ध्यान आकर्षित हो गया। अध्यक्ष महोदय, अरे ब्राजो ध्यान, अरे ब्राजिए माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्य को ये आश्वासन देता हूं कि जो आपने इशू रेज किया था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में, जो उसका हमने जवाब दे दिया है। कोई आपके इश्यूज अगर आप सोचते हो पर्याप्त जवाब नहीं दिया है या उसके अतिरिक्त भी आप कोई और इश्यूज रेज करना चाहते हैं तो सरकार उसका पूरा जवाब देगी, आपको पूरा संतुष्ट करेगी। माननीय मंत्री जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे पिछली बार भी सदस्य था। हाँ जी। उस समय जो इनके स्थान पर विधायक थे उनकी भी इनके बारे में इस प्रकार की शिकायतें थी, आज भी हैं, और मैं समझता हूँ सरकार इसके पूरे प्रकरण की ढंग से जांच करके इनको ये मैं आश्वासन आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं। इसके हम पूरी इसकी छानबीन डिटेल से करेंगे अध्यक्ष महोदय, डिटेल से करेंगे। हो गया आगे। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय विधायक द्वारा भीलवाड़ा जिले में जिंदल लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 627/5 ग्राम लापिया एवं 631/5 ग्राम डेढ़वास के संबंध में विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यानाकर्षित कर जांच कराने की मांग की गई है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है। 1, राज्य सरकार द्वारा जिंदल साह लिमिटेड के पक्ष में खनिज आयरन एवं एसोसिएटेड मिनरल्स हेतु खनन पट्टा संख्या 631/05 आदेश दिनांक 16/11/2010 से 1556.7818 हेक्टेयर तथा खनन पट्टा संख्या 627/05 आदेश दिनांक 10/10/2011 से 433.1033 हेक्टेयर स्वीकृत किए गए। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध हैं। 2, स्वीकृत आदेश में मुख्य रूप माननीय मंत्री जी। हाँ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ जी। आपका जवाब मुझे अभी सदन में मिला है। जवाब तो सुन लो। हाँ, इसका जवाब लंबा है सर, आप कहेंगे आपकी आज्ञा होगी तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। पर्टिकुलर पॉइंट आपका जवाब मुझे, मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो आप पढ़ेंगे तो जवाब भी लंबा है, इसलिए मैंने निवेदन किया। तो जैसे मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे निवेदन कर रहा हूँ कि जिंदल
को जो लीज आवंटित की गई है वो भी गलत की गई, वो नियमों के तहत नहीं की गई है। पूर्व में ही हमने सदन में प्रश्न लगाया था, तो सदन में ये कहा, पूर्व प्रश्न के उत्तर में आया था कि जिंदल को MMDR एक्ट 1957 की धारा 11(5), 5(1) और 6(1) के तहत स्वीकृति दी गई है। MMDR एक्ट 1957 यह कहता है, जब एक से अधिक कंपनी किसी समान क्षेत्र में खनन हेतु आवेदन करती है तो पहले आओ पहले पाओ नियम के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता। उस समय भारत सरकार MMDR एक्ट 1957 की धारा 11(5) के तहत किसी आवेदन का चयन करती थी। यह सरकार का, केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा RTI लगाई हमने, उनके जवाब में कहा गया कि वर्ष 2005 से लेकर 2012 तक भारत सरकार द्वारा राजस्थान में कोई भी 11(5) की स्वीकृति नहीं दी गई और जिंदल को केवल 5(1) तथा 6(1) के तहत ही स्वीकृति दी गई, जबकि ये पूरे के पूरे नियमों की अवहेलना है। तो ये 11(5) की अगर स्वीकृति नहीं है, क्योंकि पहले भी इनमें कुछ लोगों ने, 5 से 6 लोगों ने इनके लिए आवेदन कर रखा था। तो सरकार का नियम है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 11(5) की स्वीकृति के बाद ही खनन पट्टा जारी होगा। तो उसके बाद हुक्म, हमें यह समझ में नहीं आया हुक्म अध्यक्ष महोदय, जब 2006 में सरकार कह रही है, राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार से MMDR एक्ट 1957 की धारा 11(5) की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया, राज्य सरकार ने किया, और 2010 में तत्कालीन सरकार ने बिना 11(5) की स्वीकृति के आदेश क्यों दे दिया गया? नियमों की अवहेलना करके यह आदेश कैसे जारी किया जो वर्तमान सरकार की 2010 की? अब उत्तर प्राप्त कर लिए। ध्यान आकर्षण लगाते हैं इसलिए कि उत्तर आए सरकार से, आपने लगाया तो इनका उत्तर तो अशोक कुमार कोठारी। वो मैं देख लिया, व्यवस्था वो उसमें बनती नहीं है, जो आपने लिख के भेजा है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं है उसमें महत्व का नहीं है। अशोक कुमार कोठारी, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्विंस कर दूंगा। नियमों के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करता हूं कि जिंदल सा लिमिटेड के द्वारा खनन पट्टों की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में, हाँ माननीय मंत्री।